हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दीपक, फिर आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनना, अच्छे से एक पेन पेपर पे नोट कर लेना। बिकॉज आज का वीडियो मैंने वर्क परमिट पे बनाया कि वर्क परमिट एक्चुअल में प्रोसेस कैसे होता है। बिकॉज आज मैं सुबह से देख रहा था कि क्या चल रहा है आजकल यूट्यूब में क्रोएशिया का, तो देख रहा था कि जितने भी लोग थे इन्होंने इन्फॉर्मेशन बहुत ही गलत दी है, और जिसने भी देने की कोशिश की है वो आधी सही है आधी गलत है। तो मैं सोचा कि चलो आज आपको मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि वर्क परमिट प्रोसेस कैसे होता है, इसका क्या प्रोसीजर है, इसको कितना टाइम लगता है। तो अगर आप कभी इन फ्यूचर आप किसी एजेंट के साथ काम कर रहे हो या किसी के भी साथ काम कर रहे हो, तो आपको बेसिक आइडिया रहेगा कि अच्छा ऐसा ऐसा फॉर्मेट होता है, ऐसा ऐसा टाइम लगता है, तो आपको भी एक आइडिया रहेगा कि वर्क परमिट प्रोसेस कैसे होता है। तो मैं सोचा कि इस पे वीडियो बनाता हूँ। तो चलो आज आपको मैं वर्क परमिट प्रोसेस बताऊंगा। और एक चीज़ का मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा गाइस कि अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तो जो भी जॉब रिलेटेड जितने भी लोगों ने मुझे मेल किया है, वो इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, फेसबुक पे मैसेज किए, अभी किसी को रिप्लाई नहीं आ रहे, तो आप समझ जाओ कि अभी वैकेंसी नहीं है। जैसी ही वैकेंसी आएगी तुरंत मैं आपको मैसेज पे रिप्लाई करूँगा, क्योंकि बहुत लोग मेरे फ़ोटो पे कमेंट कर देते कि प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स। और उस सबको मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक वीडियो देखते हो फिर नेक्स्ट वीडियो देखते हो नहीं, कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बोलता हूँ कि इसमें वैकेंसी है कि नहीं है, थर्ड में भी वीडियो में बताता हूँ कि वैकेंसी नहीं है फिलहाल, तो इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो आप एक वीडियो के बाद और भी वीडियो देखो, तो उसमें सब में बताया गया है कि वैकेंसी फ़िलहाल नहीं है, तो इसलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस थोड़ा पेशेंस रखना, जैसे ही कुछ नया आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। तो गाइस प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इन्फॉर्मेशन भी। अब तक मुझे लोगों ने बहुत सारे मैसेज किया, एक्चुअल स्टैंपिंग में बहुत टाइम लग रहा है। तो और एक चीज़ बता दूँ कि 17 तारीख से VFX ग्लोबल का ऑफिस बंद होने वाला है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुके हैं, इसलिए लोग थोड़ा बंद करने वाले हैं। और खुलने वाला में भी लोग बोल रहे कि 1 महीना भी बाद भी खुल सकता है, 2 महीने बाद भी खुल सकता है। तो परफेक्ट डेट नहीं पता, बट हाँ अब जितने भी नई वर्क परमिट बनाएगी तो उनको स्टैंपिंग करने को टाइम जाएगा। बिकॉज VFX ग्लोबल का जो स्टैंपिंग हम जहाँ पे करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उसका ऑफिस बंद होने वाला है। तो अब थोड़ा गाइस थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा शांत रहना, क्योंकि अभी आपकी जो भी अभी वर्क परमिट जिनकी भी आने वाली, वो अभी जो भी काम होगा अभी जब नेक्स्ट स्लॉट आएगा तभी होगा। तो आपको ये भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दिया। तो चलिए अब आपको वर्क परमिट के बारे में बताता हूँ। तो गाइस पहले वर्क परमिट के बारे में बता दे, तो वर्क परमिट बनता कैसे है। तो पहले वर्क परमिट ऐसे ही नहीं कि रैंडमली आप कंपनी को 10 बंदे चाहिए कंपनी ने हायर कर लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो पहले उनको एम्बेसी से अप्रूवल लेना पड़ता है कि मुझे मेरे ऑफिस में 10 लोग मुझे चाहिए, तो मैं फॉरेनर हायर कर सकता हूँ कि नहीं। तो लोग गवर्नमेंट को मेल करते हैं, तो गवर्नमेंट मेल अप्रूवल करता है। उसके बाद गवर्नमेंट बोलते हैं कि आपके पास लोकल क्रोएशियन कितने हैं, तो बोलेगा मेरे पास 5 लोकल क्रोएशियन है, तो एक क्रोएशियन के पीछे 3 फॉरेनर हायर कर सकते हैं। जैसे कि उसके बाद 10 क्रोएशियन है, तो मैं 30 बंदे लोग को हायर कर सकता हूँ। और वो जो 10 बंदे उनके एम्प्लॉय है वो भी 6 मंथ ओल्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ही मैंने उनको जॉब दिया और कल से उनके नाम से मैं फॉरेनर हायर कर सकता हूँ, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो 10 बंदे मेरे साथ 6 महीने पुराने होने चाहिए। उसके बाद मैं गवर्नमेंट को बोलूँगा कि देखो ये 10 क्वेश्चन है, मेरे को इसके बिहाफ में मेरे को 30 बंदे हायर करने हैं, तो वो बोलेगा ओके आप हायर कर सकते हो। उसके बाद मेन प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। ऐसे ही नहीं है कि लोग मुझे बोलते कि अरे भाई वर्क परमिट दे दो, वर्क परमिट दे दो। भाई ये सब्जी मार्केट नहीं होता वर्क परमिट का एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही नहीं बन जाता। वर्क परमिट बनने में भी टाइम लगता है, प्लस इसका एक प्रोसेस होता है। जैसे मैंने आपको बताया, तो अभी मेरे कंपनी में बहुत सारे क्वेश्चन जॉब करते हैं, तो कैसा रहता है कि आते जाते रहते हैं। पर जो पुराने बंदे जो पहले से हमारी कंपनी है, उसके बिहाफ पे हमने 30 लोग के लिए हम लोग ने मेल किया था, जिसको अप्रूव हुआ। उसके बाद हमने फिर आप लोग को बताया कि पहले ऐसी वैकेंसी, और वो भी और एप्लीकेशन होगी। इतने लोग ने मुझे मैसेज किया, वो वीडियो के अब तक 80,000 व्यू हो चुके हैं, और उसमें से मेरे को कम से कम 20 से 30 हज़ार लोग ने मैसेज किया रहेगा। तो आप समझ सकते हो कि मुझे हर किसी को रिप्लाई करने का इतना टाइम नहीं मिलता। जो स्टार्ट में नए लोग थे, जिन्होंने बात की, जिनको मेरा टर्म एंड कंडीशन सही लगा, उनसे हमारी बात हो गई और उनका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपको बता दूं कि वर्क परमिट प्रोसेस करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, और आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 2 साल तो होनी चाहिए। अगर 2 साल 1 साल रही तो थोड़ा अप्लाई करने में इशू हो जाता है। सेकेंड डॉक्यूमेंटेशन आता है PCC, और PCC सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। PCC क्या होता है, बहुत लोग के क्वेश्चन थे कि PCC क्या होता है। PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, जिससे आपके पता चलता है कि आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, या आपके कोई केस चालू नहीं है, आप देश छोड़ के भाग नहीं रहे, इसलिए PCC लगता है। क्योंकि बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते भाई PCC क्या होता है, तो मैं आपको बोला कि अरे भाई गूगल कर लो, तो उनको गूगल पे भी पता नहीं चला, तो इसलिए मैं आपको बता दूँ PCC क्या होता है। और PCC अपोस्टाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बहुत लोग के वीडियो में देखा, लोग बोलते हैं अपोस्टाइल नहीं होगा तो भी चलेगा,
ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं चलता। और लोकल पुलिस स्टेशन वाला भी पीसीसी चलता है और पासपोर्ट वाला भी पीसीसी चलता है, दोनों पीसीसी चलते हैं। और मैं रेफ़र करता हूँ कि आप पासपोर्ट ऑफिस से बनाओ, वो बेटर रहता है। तो पीसीसी अपोस्टल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे जो एप्लीकेशन में मैंने भी एक रिक्वेस्ट ऐसी थी कि मैंने उसका डॉक्यूमेंट प्रॉपर चेक नहीं किया था और वो विदाउट अपोस्टल था और उसका रिजेक्शन हो गया। और होपफुली इतना अच्छा था कि उसने पीसीसी अपोस्टल करके रखा था, तो मैंने वापस रीसबमिट कर दिया। तो होपफुली उसका भी अभी इन प्रोसेस है, होपफुली उसका भी जल्दी आ जाएगा। तो अपोस्टल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट 10th और 12th पास होने ज़रूरी हो इस जॉब के लिए। और नॉन स्किल वर्क भी होते हैं, उनमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बट हमारे इसमें 10th और 12th पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिग्री होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथा डॉक्यूमेंट है ड्राइविंग लाइसेंस। पहले ऐसा था कि ड्राइविंग लाइसेंस इम्पोर्टेंट नहीं था, बट हमारा जो फील्ड है उसमें लाइक ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये 4 डॉक्यूमेंट गाइस पहले हमें सबमिट करने पड़ते हैं, तो इसकी सबकी PDF फाइल बनानी पड़ती है हमें। उसके बाद जो आपका पीसीसी होता है और आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट होता है, उसको हमें ट्रांसलेशन करना पड़ता है। और पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो पीसीसी और आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट को हमें क्रोशिया लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना पड़ता है। तो उसको फिर हमें वापस मेल करना पड़ता है हमारी कंपनी को जिससे हम लिंक्ड है, तो वो हमें ट्रांसलेशन करके देते। तो उसका कोई 3 से 4 दिन ट्रांसलेशन में जाता है। फिर ट्रांसलेशन के पास वापस हमारे पास आता है। तो फिर वापस हम लोग एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जो गवर्नमेंट के हिसाब से होता है कि उसमें कितना आपका सैलरी होगा, कैसे आपके सैलरी स्ट्रक्चर होगा, आपका नाम, आपका पूरा एड्रेस, पूरा डिटेल होता है उसमें। तो वो एक वर्क परमिट बनाते हैं। तो उसके पहले हमें एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है जो कंपनी के नाम पे होता है। और उसमें सब कंपनी का नाम, कंपनी की डिटेल, कंपनी के डायरेक्टर का नाम होता है, और फिर आपका नाम होता है, आपका एड्रेस होता है, फिर आप कब हम आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 1 महीने बाद का डालते हैं। जैसे कि मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 महीने बाद मैं आपको एक्सपेक्ट करूँ कि आप जागरेब में आ जाओगे। तो एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है हमें, वो भी हमें PDF फाइल में ही बनाना पड़ता है। उसके बाद ये 5 डॉक्यूमेंट हो गए। तो पहला आपका एक पासपोर्ट हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, पीसी विद अपोस्टल हो गया, ड्राइविंग हो गया और एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट। ये 5 डॉक्यूमेंट हम पुलिस को देते हैं, यानी कि हमारा लॉयर जो होता है हम लॉयर को देते हैं और लॉयर ये डॉक्यूमेंट पुलिस में सबमिट करता है। तो लॉयर को हमें एक एम्बेसी फ़ीस देनी पड़ती है। वो फ़ीस देने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हमारा गवर्नमेंट का वेबसाइट है क्रोशिया का, वो उसमें अप्लाई करता है। उसके बाद उसको पुलिस से कॉल आता है, फिर वो पुलिस के पास जाता है। जो हमारा जो वर्क परमिट का पेपर होता है उस पर आप देखोगे तो स्टैम्प होता है पुलिस का, तो वो पुलिस फिर स्टैंपिंग करती है। उसके बाद फिर वर्क परमिट की 2 कॉपी मिलती है, एक हमारे पास होती है और एक एम्प्लॉयर जो कंपनी के पास होती है। तो हमेशा आपको 2 कॉपी मिलेगी वर्क परमिट की, एक कंपनी हमें देगी और एक उनके पास रखेगी। प्रूफ होता है कि हमने हायर किया और इन फ्यूचर कुछ दिक्कत हो तो उसमें हेल्प हो सकती है। इसलिए 2 पीसी कभी भी आता है तो 2 वर्क परमिट आती है, एक हमारे पास होती है और एक कंपनी के पास होती है, 2 वर्क परमिट आती है। तो गाइस ये था नॉर्मल छोटा सा, मैंने ट्राई किया आपको शॉर्ट में बताने को, क्योंकि मैं जितना आपको डिटेल में बताने जाऊंगा उतना ही आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। और ये पूरे टाइम को एक्चुअल टाइम होता है 1 महीना, बट यहाँ पे सब स्लो प्रोसेस चलता है, हर चीज़ बहुत स्लो में चलता है। और कभी ये सीज़न चल रहा तो यहाँ पे ऐसा है कि जिस चीज़ का 1 महीना लगता है उसका 2 महीना लग रहा है, कभी 2 से 3 महीना भी लगता है। तो वर्क परमिट का प्रोसेस यहाँ पे 2 महीना तो आप समझ ही लो इसको लग ही जाएगा। अगर आपकी कंपनी को अर्जेंट हायर करना है, अर्जेंट, तो 20 से 30 दिन में आ जाएगा, बट 1 महीना तो लगना ही लगना है वर्क परमिट आने में। और जो प्रोसेस चल रहा है अभी यहाँ पे यूरोप का बहुत स्लो रहता है यहाँ पे लोग, तो यहाँ पे कम से कम 2 से 3 महीना वर्क परमिट आने में लग जाते हैं। उसके बाद जैसे हमारे पास वर्क परमिट आता है तो फिर हम आपके अनदर डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिससे आप स्टैंपिंग कर सकते हो। तो गाइस ये थी वर्क परमिट की इन्फॉर्मेशन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको इन फ्यूचर कभी कभी तो काम आएगी, बिकॉज आप कभी ना कभी किसी एजेंट से डील करोगे या मुझसे डील करोगे। एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि क्या प्रोसेस लगता है, नहीं तो आप लोग मुझे क्या कि एजेंट को भी रोज़ कॉल करोगे, अरे क्या हो गया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो इसलिए मैं बनाया कि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए अच्छा सा वर्क परमिट प्रोसेस होता है। इन फ्यूचर जिनको नहीं पता उनका वर्क परमिट प्रोसेस कैसे हुआ उनको भी हेल्प हो जाएगी, अच्छा मेरा वर्क परमिट ऐसा प्रोसेस हुआ है। तो ये वर्क परमिट प्रोसेस है गाइस। आई होप आपको ये काम आएगा। और जितना भी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ मैं ट्राई करता हूँ कि आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन दूँ। और मैं हर हफ्ते एक ही वीडियो डालता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो आपने जितने भी देखे रहेंगे सब इन्फॉर्मेशन वाले होते हैं जो आपको काम आएंगे। मैं ऐसी बातें वाले वीडियो नहीं बनाता, बिकॉज उससे क्या होगा कि मुझे व्यूज़ से मतलब नहीं होता। मुझे ये चाहिए होता है कि मेरे लोग को मेरी इन्फॉर्मेशन काम आती है कि नहीं आती है।
और जैसे ही मैं यहाँ पे लोगों को मिलता हूँ और मुझे बोलते हैं कि अरे भाई आपका मैंने ये वीडियो देखा था और मैंने ये चीज़ ख़रीद ली थी, आपका वीडियो देखा था मैंने ये कर लिया था, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो कि उनको इन्फॉर्मेशन उनके पास जा रही है और वो अपने पैसे बचा रहे। जैसे अभी मेरे 4 से 5 सब्सक्राइबर मुझे मिले थे सिटी सेंटर में, तो उनको मैंने बताया कि आप सिम कार्ड इन फ्यूचर आप TRC कार्ड आने के बाद आपको बिलिंग वाला सिम कार्ड मिलता है, आपको डायरेक्ट बिलिंग वाला सिम कार्ड नहीं मिलता है। तो उनको मैंने बताया कि आप कैसे एक बंदे के नाम पे 2 सिम कार्ड खरीद के आपके पैसे बचा सकते हो। तो ऐसे ही मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है और जितना भी ट्राई करता हूँ कि मैं आपके पैसे बचा सकूँ, आपके जितने भी हो सके इतने फ्रॉड लोग से दूर रहना गाइस, इतना याद रखना। क्योंकि आजकल ऐसा हुआ है कि एक बंदा ने जॉब का बनाया तो आजकल सब इसमें ही घुस चुके हैं। तो मुझे नहीं पता कौन जेन्युइन है कौन फ्रॉड है। मैं चाहता हूँ कि हर कोई जेन्युइन काम करे, हर कोई हमारे भाइयों को अच्छे से हेल्प करे, बस यही चाहता हूँ। तो गाइस इस वीडियो को अपना लाइक देना, प्यार देना। और आपका मुझे पता है आप सबको जॉब चाहिए क्रोएशिया में, तो गाइस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी जॉब नहीं है, अभी वापस लास्ट बार पर अभी फ़िलहाल जॉब नहीं है। तो आप लोग मैसेज करो तो पेशेंस रखना, जैसे ही जॉब आएगा मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा उस पर। तो आप तब तक घर पे रहना, सेफ़ रहना और इस वीडियो को अपना प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और मिलूँगा मैं एक नए वीडियो में एक नए सफ़र के साथ। तब तक आप घर पे रहना, सेफ़ रहना और दुआ में याद रखना।